वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चांद पर कोई देश अपना दावा क्यों नहीं कर सकता, जानिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और सच्चाई। पृथ्वी की तरह क्या कोई देश चांद की जमीन पर अपना मालिकाना हक जता सकता है? भारत का चंद्रयान मिशन और अन्य देशों की चांद पर बढ़ती गतिविधियों के बीच यह सवाल अक्सर उठता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार चांद पर किसी देश का दावा करना संभव नहीं है। इसका मुख्य आधार है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यह संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत बनाई गई थी और 100 से अधिक देशों ने इसे मान्यता दी है। इसके अनुसार कोई भी देश चांद या अन्य खगोलीय पिंडों पर अपनी संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता। अमेरिका द्वारा 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान झंडा लगाने का उदाहरण केवल प्रतीकात्मक था। इससे किसी देश को मालिकाना हक नहीं मिलता। इसके अलावा मून ट्रीटी 1979 चांद पर व्यवसायिक गतिविधियों और दावेदारी पर रोक लगाती है। इस संधि के तहत केवल खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान की अनुमति है। साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा, स्पेस मिशन के रजिस्ट्रेशन और किसी नुकसान की जिम्मेदारी पर भी नियम बनाती हैं। अमेरिका और चीन जैसे देश चांद पर खनन संभावनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वहां प्लेटिनम और हीलियम 3 जैसे मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार ये संसाधन केवल उपयोग के लिए हैं, जमीन पर दावा करने के लिए नहीं। कुछ निजी कंपनियां जैसे लूनर सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री चांद पर प्लॉट बेचने का दावा करती है। भारत में भी कुछ लोग जैसे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन खरीदी थी, लेकिन यह खरीदा केवल स्मारिका प्रमाण पत्र के रूप में है। इसका कोई कानूनी या अंतर्राष्ट्रीय आधार नहीं है। इस तरह चांद पर जमीन खरीदना केवल प्रतीकात्मक है, वास्तविक मालिकाना हक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार इसे सार्वजनिक और सभी देशों के लिए साझा संसाधन बनाए रखने का तरीका माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स।